जिस दिन आपको अपने जीवन का माइनस पॉइंट पता चल जाता है, मान के चलो उस दिन से आपके जीवन का प्लस पॉइंट शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आपको अपनी कमियां पता चल जाती है कि मेरी किस कमी के कारण मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे नहीं मिला है, तो ये मान के चलो कि पक्का आपका जो लक्ष्य है वो आपका इंतजार करने लग जाता है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी बड़े ही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपने बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक नया चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का सारांश पढ़ने वाले हैं बड़ी ही आसान भाषा में। उसके बाद में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, उनको बड़ी आसान भाषा से समझने वाले हैं। इसके बाद में बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में जो इस चैप्टर में है। इसके अलावा और भी बात करने वाले हैं, यानी बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है आप लोगों को ये क्लास कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखनी है, ताकि आप लोगों को अपनी जो वार्षिक एग्जाम है, जो आपकी एनुअल एग्जाम है, उसमें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है कौन सा पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है वो पढ़ने वाले हैं। सर कैसा चैप्टर है? मैं कहूँगा बढ़िया शानदार चैप्टर है, लड़कों के लिए और भी ज़्यादा शानदार चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जो लड़के हैं ना वो हमारी सुंदर सुंदर लड़कियों के बहकावे में आ जाते हैं और उनके बहकावे में आने के बाद में अपना नुकसान कर लेते हैं। ऐसी कहानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सर आपने तो ये आते ही क्या बात कह दी? अरे अपना चैप्टर जो कह रहा है वही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। दूसरी ये भी बात होती है भाई, अपने पास की जो चोर होते हैं वो मौसेरे भाई होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? चोरों में ईमानदारी होती है, आपस में चोरी नहीं करते हैं। इसका भी अपने पास इसमें सारांश पढ़ने वाले हैं कि क्या चोर चोर के यहाँ चोरी करता है। इसके अलावा अपने पास क्या लड़कियों पे भरोसा करना चाहिए, सुंदर वो भी है ना, सुंदर लड़कियों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। अब आप है ना बुरा मत मान जाना मेरी इस बात का कि गुरुजी के सिकारे होते माना है ना। चलो कोई नहीं, देखो अपने इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर के बारे में बिल्कुल सारी डिटेल से बात करने वाले हैं। बड़ा आनंद आने वाला है आज, बड़े मजा आने वाला है। देखो एक का मतलब एक होता है, क्वेश्चन का मतलब ट्रस्ट होता है, ऑफ का मतलब काके की होता है, ऑफ का मतलब काके की, क्वेश्चन का मतलब होता है पर्सन। रमक के बोल रहे हूँ थार चक्रा में है ना। क्वेश्चन का मतलब पर्सन और ऑफ का मतलब काके की, और ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। तो इसका अर्थ क्या हो गया सर? इसका अर्थ हो गया विश्वास का एक प्रश्न। अब ये जो विश्वास है ना बड़ी गंदी चीज होती है, आसानी से नहीं करना चाहिए किसी पर भी, है ना। थोड़ी सी बात समझने वाली है, आसानी से भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। अब देखो इस कहानी को हम पढ़ें इससे पहले क्या, इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थिप टू कैच ए थिप। इसका मतलब होता है आपको एक चोर अगर पकड़ना है तो आपको चोर की तरह सोचना पड़ता है, यानी एक चोर बनना पड़ता है। यार मैं चोर होता तो मैं क्या बचता उठाऊं, है ना। तो वही एक चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग द थीव्स। लेकिन एक बात और कही जाती है भाई कि चोरों में ईमानदारी होती है, वो एक दूसरे के यहाँ चोरी नहीं करते हैं। अब देखो विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट्स। अच्छा ये कहानी कौन से प्रश्न का जवाब देगी हमें कि चोरों में ईमानदारी होती है या चोर को पकड़ने के लिए चोर होता है ना। ये चोर क्या चोर के यहाँ चोरी कर सकता है क्या? चोर चोर को लूट सकता है क्या? वो बातें अपन करने वाले हैं। तो अपने कौन से चैप्टर के बारे में बात करें, अपने इस चैप्टर में अपन क्या जानेंगे कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, चोरों में क्या है, वो सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। चिंता मत करो रे। अब ये जो पर्सन्स है ये अपन लास्ट में कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन सर है मैं पर्सन्स बोल रहा हूँ, बहुवचन बोल रहा हूँ है ना। हाँ अब सोचो कि गुरुजी क्या बोलो हो। देखो एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ध्यान से समझना है मेरी बात को। क्या है ये बढ़िया है ये अपने पास, ध्यान से बिल्कुल आराम से समझना आप लोग। क्यों? क्योंकि ये समझना जरूरी है। बढ़िया चैप्टर है, आसान चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा जोर नहीं आने वाला है ना। देखो एवरीवन यानी प्रत्येक कोई थॉट यानी सोचता है दैट होरेस डेनबी अपना पात्र वो है, जैसे कि आप अपने आप को मान सकते हो कि हाँ भाई मैं लड़का हूँ, ये चोर नहीं हो बस आप।
तो होरेस डेनबी है वाज ए गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, यानी हर कोई उसके बारे में सोचता है कि भाई होरेस डेनबी बढ़िया अच्छा है, ऑनेस्ट सिटीजन है, नागरिक है, बड़ी अच्छा नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, ये ध्यान में रखना, वो 50 साल का लगभग लगभग, अनमेरिड है, लेकिन अभी तक शादी नहीं करी है उसने। हाँ, अनमेरिड 50 साल का, अपने यहाँ तो बहुत होता है, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो कभी भी शादी कर सकते हैं। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, वो एक हाउस कीपर के साथ रहता है। हाउस कीपर वो होता है जो घर में नौकर वगैरह होता है, उसकी बात करें, जो उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल, अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः वो बहुत बढ़िया है। एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ द हे फीवर इन समर, बस उसको एक छोटी सी बीमारी है, हे फीवर है उसको। सर ये हे फीवर क्या होता है, ध्यान में रखना है ना, पूछेगा इसका पर्सन आएगा 100%। हे फीवर होती है किसी चीज़ से एलर्जी हो जाना। एलर्जी मतलब जैसे खुशबू गई नाक में, छींक आना, वो होता है हे फीवर। हे फीवर एलर्जी मान के चलो, गर्मियों में बस ये समस्या आती है, इसके अलावा बाकी बढ़िया है। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers, कहने का मतलब वो ताले बनाता भाई, लॉक स्मिथ है। और इसके अलावा बात करें तो उसका बिजनेस बड़ा सफल चल रहा है भाई, काम धंधा अच्छा चल रहा है उसका। और बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स, बिजनेस ऐसा चल रहा है कि वो 2 लोग अपने यहाँ काम पे भी रख सकता है, तो काम पे रखा हुआ है। तो कितने आदमी रखे हुए हैं उसने, 2 आदमी रखे हुए हैं। यस, होरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, हाँ होरेस डेनबी एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, रेस्पेक्टेबल है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूर्णतया ईमानदार नहीं है। ये ध्यान में रखना, कंप्लीटली का मतलब पूर्णतया ईमानदार। बेईमानी, चोरी थोड़ी ईमानदार, अपने ज़्यादा साफ सुथरा रहने वाले, कहते हैं ना कि जो सीधा पेड़ होता है ना, सबसे पहले उसको काटते हैं, जो फल पका होता है उसको काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, वो गिर जाता है। इसके अलावा बात करें तो कंप्लीटली ऑनेस्ट जो व्यक्ति होता है ना, देखो शरीफ लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो शरीफ लोग होते हैं उनको ना नहीं कहना आता है, यानी वो ना नहीं कर पाते हैं। और इस बात का फायदा है वो लोग हैं जो दूसरे लोग वो उठाते हैं, और वो जानते हैं कि ये ना नहीं करेगा, ये बिल्कुल हमारा काम कर देगा। तो इसलिए जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे ना अवश्य करना है। चलो यहाँ पे वो पूर्णतः ईमानदार आदमी नहीं है, ध्यान से सुन लेना। 15 ईयर्स एगो, यानी 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन द प्रिजन लाइब्रेरी। हाँ, केवल उसको एक बार जेल हुई है 15 साल पहले, और सेंटेंस का मतलब यहाँ पे जेल से लिया गया है ना, जेल होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है। इन प्रिजन, अरे सेंटेंस यानी सजा, यहाँ पे सजा से है, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब सजा, और प्रिजन का मतलब यहाँ पे जेल होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है ना। हाँ, अब ही लव्ड रेयर, अब उसकी एक खास आदत है भाई, देखो क्या है, ही लव्ड, वो बहुत ही प्रेम करता था भाई, एक्सपेंसिव बुक्स, किताब, महंगी किताबें जो होती है ना उनसे बड़ा पसंद करता है। इसका मतलब अच्छा इंसान है, किताबें तो पसंद करता है। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो महंगी किताबें नहीं खरीद पाता है, इसलिए उसे साल में एक बार चोरी करनी पड़ती है। सेफ का मतलब होता है अलमारी, या जिसको तिजोरी कहते हैं, सेफ का मतलब तिजोरी होती है। Each year he planned carefully just what he would do, हाँ प्रत्येक साल भाई अपने काम के प्रति चोरी करने के लिए क्या करता है, योजना बनाता है, तगड़े तरीके से योजना बनाता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्या करूँगा, अभी आगे आने वाला है। ही प्लान केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक प्लान बनाता है। जस्ट व्हाट ही वुड डू, जो वह करता है, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और वो इतना लूट लेता है, इतनी चोरी कर लेता है कि अगले 12 महीने तक उसको ज़रूरत नहीं होती है। अब क्या करता है, एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू द एन एजेंट, और बाद में वो क्या करता है, चोरी करने के बाद में एक एजेंट के माध्यम से वो जो अपनी किताबें हैं वो खरीद लेता है। अब देखो, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब अपने समय जो चल रहा है वो जुलाई का चल रहा है, ध्यान में रखना, सनशाइन चल रहा है भाई, सूर्य चमक रहा है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज द अदर्स, उसे लगा कि अपनी ये चोरी भी इस साल की डकैती, रोबरी का मतलब यहाँ पे डकैती, चोरी से लिया गया है ना, ध्यान में रखना, ये इस साल की चोरी और डकैती है वो भी अपने पास बड़ी सफल होने वाली है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। सक्सेसफुल का मतलब सफल हो जाएगी, कोई डर नहीं है, क्योंकि जो आदमी एक्सपीरियंस होता है ना, अनुभवी होता है, उसको बिल्कुल ऐसा लग जाता है यार कर लेंगे, तो वैसा ही था उसके पास। इसके बाद में देखो आगे बात करें तो क्या दिया हुआ है, हाँ 4, क्या दिया है 4
एट फॉर 2 वीक्स, हाँ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोटोवर गेरेंज, ये ध्यान में रखना नाम। हाँ, ये 2 सप्ताह से वो क्या कर रहा है भाई, अपने पास एक कोई गैरेज है, यहाँ पे स्थान का नाम है भाई सोटोवर गैरेज, वहाँ पे वो देखभाल कर रहा है, वहाँ उस चीज़ का अध्ययन कर रहा है। किसी चीज़ को अगर अपन को जानना है तो अपन उसके बारे में जानेंगे ही नहीं जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। लुकिंग एट इट्स रूम्स, सबसे पहले सोटोवर गैरेज के वो कमरे जांच कर देखता है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग भी चेक करता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग, विद्युत की जो बिजली के अपने कनेक्शन कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। इट्स पथ्स, इसके रास्ते देखता है। इट्स गार्डन, इसके बगीचे को देखता है, बगीचे में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें परख रहा है भाई। दिस आफ्टरनून 2 सर्वेंट्स, इस दोपहर 2 ही नौकर हैं, हु रिमेन्ड इन द गैरेज, वो कि उस गैरेज में अपने पास रहने वाले हैं, ग्रेंज है भैया, ग्रेंज में रहने वाले। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, और जो परिवार है वो कहाँ है, वो लंदन में है, याद रखना भाई। हाँ, ये कहाँ पे परिवार है, वो लंदन में है। हैड गोन टू द मूवीज, और वो जो है जो अपने पास नौकर थे वो क्या है, ये मूवी देखने के लिए गए थे। आ गई बात समझ में। होरेस सा देम गो, होरेस ने उनको जाते हुए भी देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन द हिज नोज, वह अपने आप में थोड़ा सा खुश महसूस होता है भाई, इसके बावजूद उसमें अपने पास क्या होता है, थोड़ी सी टिकल, टिकल यानी गुदगुदी हो जाती है नाक में, और उसको छींक आ जाती है। हे फीवर का मतलब थोड़ी सी छींकना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि एलर्जी तो थी उसको। हाँ, ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, सबसे पहले वो बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आगे आता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक, उसने अपने जो औजार वगैरह थे ना ताला वगैरह तोड़ने के लिए, उनको अपने बैग में डालकर अपनी पीठ पे लेता है। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ द ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ, जो ग्रेंज था ना उसकी सेफ में, उसकी अलमारी में, सेफ का मतलब मैंने बता दिया भाई क्या होता है, अलमारी होता है, उस अलमारी में लगभग 15,000 पाउंड, ध्यान में रखा, 15,000 पाउंड की ज्वेल आभूषण थे। क्या थे भाई, 15,000 के आभूषण थे, है मजेदार। इसके बाद इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उनको एक एक करके बेचे, एक साथ तो बेच नहीं सकता, एक साथ बेचे तो पकड़े जा सकता है। हाँ, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट, तो उसको थोड़ा सा ऐसे लगा कि मैं एक एक करके बेचूंगा तो मुझे कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 5 में देखते हैं आगे क्या है भाई। हाँ, 5,000, तो ऐसे लगा कि भाई हाँ, अगर मैं एक एक करके वो सारे आभूषण बेचता हूँ तो मुझे 5,000 पाउंड वो मिलने वाले हैं। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और ये इतना काफ़ी है भाई, अगले साल तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, क्योंकि पतझड़ में, ये ध्यान में रखना, कितनी किताबें हैं, 3 रुचिकर किताबें, आज मतलब बढ़िया किताबें हैं, वो अपने पास ऑटम में आने वाली हैं, उनकी बिक्री होने वाली है, वो बिकने वाली हैं। कब है, पतझड़ में, कब हाँ, अरे वाह भाई, पतझड़ में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब उसके पास पैसे भी आ गए हैं, जितना वो किताबें खरीदेगा उतने अपने पास पैसे आने वाले हैं। He had seen the housekeeper hang the keys to the kitchen door on a हुक आउटसाइड, उसने एक हाउसकीपर को देखा भाई, सबसे पहले हाउसकीपर जो था उसने क्या किया, जो ताला है वो लगाकर, जो चाबी थी वो किचन के बाहर एक कुंडी लगी थी, हुक का मतलब कुंडी लगी थी, उस कुंडी में टांग देता है। ये उसने देख लिया। कौन देख लिए, या ध्यान से सुनना मेरी बात को, कौन देख लिए, होरेस डे ने भी देख लिया। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, सबसे पहले चोर की खास बात बता देता हूँ, अपने दस्ताने पहनना ना भूले, अगर आप करते हो तो नहीं करनी है रहे, आप कहोगे गुरुजी के, उसने अपने दस्ताने पहने। टुक द की, उसने चाबियां ली। एंड ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, क्योंकि वो हमेशा सावधान रहता था कि मुझे फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ने हैं। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा सा कुत्ता था भाई। इट स्टियर्ड, जैसे वो अंदर होता है तो कुत्ता थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है। मेड ए नॉइज, थोड़ा सा शोर शराबा करता। एंड मूव्ड इट्स टेल टू द फ्रेंडली वे, और वो अपने पास क्या करता, फ्रेंडली तरीके से उसके सामने पूंछ हिलाने लगता है भाई। ऑल राइट सैरी, अब होरेस डेनबी ने कहा भाई ऑल राइट सैरी, सैरी मतलब उस कुत्ते का नाम है, और जब कुत्ते को उसके नाम से बुला लिया जाता है तो कुत्ता अपने आप चुप हो जाता है। होरेस सेड एज ही पास्ट, जैसे उसके पास से गुजरा, ऑल राइट, ठीक है, सब ठीक है सैरी,
ऑल यू हैड टू डू द कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। हाँ, सबसे बढ़िया बात है, अगर आप कुत्ते को शांत रखना चाहते हो तो उसका सीधा सीधा नाम जो बढ़िया जो उसका वास्तविक नाम है वो लेके बुलाओ, कुत्ता नहीं भौंकेगा आप पे। एंड सो दम लव, और उनके साथ प्रेम से पेश आओ भाई, है ना, प्रेम से पेश आकर आप क्या कर सकते हो रहा है, कुत्ते को भी शांत कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना मेरी बात को। हाँ, द शेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, सबसे पहले बात करें जो अलमारी थी वो ड्राइंग रूम जिसको अपन बैठक बोलते हैं उसमें थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, ये ध्यान में रखना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है आएगा। हाँ, एक बढ़िया बेकार सी पेंटिंग थी उसके पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ द बुक्स। अब भाई उसने ये देखा कि मुझे ना पैसों के बजाय ये जो बुक्स है ना, ये जो पेंटिंग है ये इकट्ठा करनी चाहिए भाई। अगर मैं पेंटिंग इकट्ठा करूँगा तो क्या होगा भाई, बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन पेंटिंग रखने के लिए बहुत कमरे चाहिए भाई। एक बड़ी कम अपने पास पेंटिंग आ गई, उसको कहाँ रखेगा, बिकेगी नहीं तो बड़ा कमरा चाहिए भाई। इन ए स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में बुक्स वर बेटर, तो उसने सोचा किताबें अच्छी ठीक है, किताबें अपने पास छोटी सी होती है उनको अपन कहीं पे भी रख सकते हैं, तो पेंटिंग नहीं है, उसका एक बार विचार हुआ भाई। देयर वाज ए ग्रेट बाउल ऑफ द फ्लावर्स ऑन द टेबल, अब वहाँ पे अपने पास टेबल रखी थी, टेबल पे अपने पास गुलदस्ते रखे थे भाई, फूलों के गुलदस्ते। बाउल का मतलब वैसे तो होता कटोरा, तो कटोरा थोड़ी नहीं लेगा भाई, फूल का कटोरा थोड़ी होता है, फूलों का गुलदस्ता होता है। इसके बाद में एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, अब जैसे ही उसने फूलों की खुशबू वहाँ पे देखे थे, गुलदस्ते पड़े थे, अपनी नाक में थोड़ी सी गुदगुदी महसूस हुई और ही गेव ए लिटिल स्नीज, और उसने छोटी सी छींक दी भाई, छोटी सी, ज़्यादा जोर से मारेगा तो आसपास के, रात को आपके पास क्या होता है कि जो छोटी सी भी धीमी सी भी आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, देती कि नहीं देती रे? हाँ बिल्कुल देती है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसके बाद उसने अपना जो बैग था वो नीचे रखा। एंड ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, और उसने अपने सारे जो अपने पास यंत्र थे, यंत्र तंत्र संत्र जो भी है अपने पास वो सारे उसने अरेंज किए भी रखे। ही हैड 4 hours बिफोर द हिज सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास 4 घंटे हैं भाई नौकर आने से पहले। क्यों? क्योंकि मूवी देखने गए हैं और मूवी 3 घंटे की होती है, आधा घंटा जाने का आधा घंटा आने का, इसका मतलब 4 घंटे उसके पास। ये ध्यान में रखना, कितने घंटे थे उसके पास? 4 घंटे। हाँ, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और जो अलमारी थी ना, जो उस अपने पास तिजोरी थी, वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी भाई खोलने में, बहुत ही ज़्यादा। अरे ताले बनाता है वो, खुद ताले बनाता है ना, ताले बनाता है, इसका मतलब उसको दिक्कत कहाँ पे है? आफ्टर ऑल, यानी अंततः ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स, और अगर बात करें पूर्णतः वो तालों के साथ रहता है, ताले बनाने का काम करता है, ताले खोलना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ, और इसके अलावा अलमारियाँ भी बनाता है, तिजोरियाँ भी बनाता है, अपने जीवन में सारा काम यही किया है। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, सबसे पहले बात करें तो चोर अलार्म जो होता है ना, यानी जो तिजोरी खोलता है तो अलार्म बज जाता है, तो वो बहुत ही बेकार तरीके से, पुअरली का मतलब इतना भी ज़्यादा वो तगड़ा नहीं था, तार काटे शांत हो गया वो, तो ये बना था। हाँ, ही वेंट इनटू द हॉल, सबसे पहले वो हॉल में गया तो कट द वायर, सबसे पहले वो अपने पास क्या है, अलार्म का तार काटने गया। ही केम बैक, वो वापस आया, एंड स्नीज्ड लाउडली एट द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और जैसे ही वो उन फूलों के पास वापस आता है तो एक भारी बढ़िया ऊंची आवाज में छींक ले लेता है। अभी क्या होता है देखते हैं। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे वन ओवन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट, अब हॉरेस ने सोचा कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं कि अपनी वैल्यूएबल यानी उपयोगी जो चीज़ें हैं वो रख देते हैं ऐसे। हॉरेस थॉट करता भाई, विचार करता है एक बार के लिए कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं भाई, बेवकूफ़ जैसी बातें करते हैं, ऐसे कैसे बेवकूफ़ कैसे बनाता है वो लोगों को? बेवकूफ़ इसलिए बता रहा है क्योंकि ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, क्योंकि अपने पास जो बड़ा घर होता है, बड़े घर जो होते हैं, जैसे अनिल अंबानी का एंटेलिया घर है, एंटेलिया घर है, उसके बारे में चर्चा आती रहती है, फोटो वगैरह आती रहती है। तो ऐसे ही इस घर के बारे में आर्टिकल में छपा था मैगजीन में, तो आर्टिकल छपा था मैगजीन में, पत्रिका में, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और उसमें सारे कमरों की योजना भी होती है कि ये कमरा ऐसे बनना है, ये कमरा ऐसे बनना है, वो वैसे प्लान किया है, ये ऐसे प्लान किया, और तो सारी चीज़ें तो हमने बता दी उसको। तो फिर एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस पिक्चर की एक तस्वीर और देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अपना घर बढ़िया है, तो वो लोगों को पिक्चर दिखाने का शौक होता है ना आजकल, आपको भी तो बड़ा शौक है, मुझे पता है। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और राइटर जो लेखक था अपने पास उस अखबार में छापने वाला, उसने ये भी बता दिया कि वो जो पेंटिंग है उस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है।
अब बताओ क्या सुरक्षित है? अखबार में सब कुछ छपा हुआ है, तो फिर उसको योजना बनाने की आवश्यकता क्या है? उसको तो देखना था कि कब खाली रहेगा। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम, लेकिन जो होरेस था उसको लगा ये जो मुझे ना ये जो फ्लावर्स है वो मुझे बाधित कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हिंडरिंग का मतलब क्या होता है? रोकना या बाधित करना किसी काम में। इन हिज वर्क, उसके काम में। ही बरीड हिज फेस इन द हैंडकरचिफ, उसने क्या किया? बरीड का मतलब ऐसे होता है दफनाना, लेकिन यहाँ पे उसने अपना चेहरा रुमाली से, हैंडकरचिफ का मतलब रुमाल जो होता है ना, अपने हाथ का जो रुमाल होता है उससे बंद कर लेता है, जैसे अपने पास ऐसे ढक ले हुए जो उसकी अपने पास खुशबू ना आए। Then he heard a voice say from the doorway, अब उसके बाद में अचानक क्या हुआ कि वहां दरवाजे से कोई आवाज आई भी। अब वो आवाज क्या थी? चोर था। तो चोर को तो तिनके की, वो कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो शोर जैसे आवाज हुई वो चौकन्ना हुआ। क्या? व्हाट इज इट? ए कोल्ड और ए फीवर? और वो जो आवाज आई थी ना दरवाजे से, वो कौन थी? वो आवाज आई कि अरे तुम्हारे जुकाम है, कोल्ड है, या तुम्हारी एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो सोचता, होरेस सेड, होरेस ने कहा हे फेवर। अब बिना सोचे समझे, उसको पता ही नहीं कि मैं चोरी कर रहा हूं, उसने पीछे से आवाज आई और उसने उत्तर दे दिया, है ना। इसके बाद देखो, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और जैसे ही उसने उत्तर दिया वापस उसको छींके आ जाती है। अब उसको थोड़ा सा ध्यान में आ रहे, हम तो चोरी करने, यहाँ पे तो कोई है। द वॉइस वेंट ऑन, वापस दोबारा आवाज आई, यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट। उसने कहा तुम इसे ठीक कर सकते हो एक अच्छे ट्रीटमेंट, इलाज से, है ना। तुम एक अच्छा इलाज कराओ और उससे ठीक हो जाएगा। यू नो, तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज। हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हें एलर्जी पहुंचा रहा है, इसकी कौन से पौधे की खुशबू से तुम्हें छींक आती है, तो तुम इसका इलाज करवा सकते हो। आई थिंक यू वुड बी बेटर सी ए डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो तो, गंभीर हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अपने घर के ऊपरी मंजिल पे सुन लिया तुम्हारी छींक को, तो तुम क्या काम कर रहे हो फिर? हाँ, ऐसे थोड़ी बेवकूफ थोड़ी बनना है तुमको। इसके बाद ये प्रश्न अपना आगे करने वाले हैं। हाँ, इट वॉज ए क्वाइट, बहुत ही सर्वथा शांत, यानी बिल्कुल काइंडली वॉइस, बहुत ही बिल्कुल सी प्यारी सी मध्यम सी आवाज थी, यानी दिल को छूने वाली आवाज है। बट वन विथ फॉर्मनेस, लेकिन उसमें बिल्कुल अपने पास दृढ़ता थी भैया, दृढ़ता थी। इन इट ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला वहां उस दरवाजे में खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था उसके पैरों को रगड़ रहा था, यानी जो शेरी था उसके साथ खेल रहा था। शेरी कुत्ते का नाम याद रखना। शी वॉज यंग, जवान थी। क्वाइट प्रीटी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सुंदर। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कपड़ों में पहन के आई थी, लाल कपड़े का गाउन पहना था। अब सुंदर लड़की लाल कपड़ों में, तो मन बहके कि नहीं बहके? हाँ, तो बेचारा वो था, वो बहकावे में आ जाता है। देखते हैं क्या होता है। अब कौन है ये, इसके बारे में बात करते हैं। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस किस स्थान पे जाती है, यानी एक कमरे में जो होता है वो फायर प्लेस होता था। पहले एसी वगैरह नहीं होती थी, तो फायर प्लेस बनाया जाता था, उसकी चिमनी ऊपर जाती थी, उसमें से वो गर्म, उसमें आग जलती थी, कमरा गर्म रहता था। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स, और उसने अपने पास, जो स्ट्रेटन का मतलब था उतारना, ऑर्नामेंट्स वहाँ पे रखना शुरू कर देती है, उतारना शुरू कर देती है। डाउन शेरी, वो कहते हैं डाउन शेरी, शेरी बैठो। शी सेड एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कि कोई भी सोच सकता है कि मैं एक महीने से बाहर हूँ, कोई भी सोच सकता है। सी स्माइल एट होरेस, वो होरेस की तरफ मुस्कुराती है, हंसती है उस पर। एंड वेंट ऑन, और जारी रखती है। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं समय पे आ गई। हाँ, थॉट आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, लेकिन मुझे ये आशा नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। बर्गलर का मतलब चोर होता है, क्या होता है भाई? चोर होता है। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हाँ, होरेस को भी ऐसा लगा भाई, थोड़ी अपने पास क्या है, काइंड आवाज में बोल रही है, दयापूर्ण आवाज में बोल रही है, मिलनसार है, तो उसे लगा मैं बच सकता हूँ थोड़ा सा। He might avoid trouble if he treated her the right way, वो समस्या से बच सकता है अगर वो उसके साथ थोड़ा सा अच्छा सा व्यवहार करे, अच्छे तरीके से बात करेगा, थोड़ा सा ढंग से बात करेगा, माफ़ी मांग लेगा तो माफ़ कर देगी। He replied, उसने उत्तर दिया, I didn't expect to meet one of the family, उसने कहा था मुझे नहीं लगा कि मैं परिवार के किसी सदस्य से मिलूंगा, मैंने तो नहीं सोचा था कोई होगा।
हाँ, सी नोडेड, उसने गर्दन हिलाई। हाँ, तुम तो सोच ही सकते हो, तुम बड़े सयाने हो रहे हो ना। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। हाँ, मुझे लगता है, मुझे दिख रहा है तुम कितने असहज हो गए हो। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? असहज होना। असहज हो गए हो तुम, मुझे लग रहा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अच्छा, तुम क्या करने जा रहे हो? होरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। होरेस ने भी कह दिया, भाई बातचीत तो करेंगे, मेरा पहला विचार यहाँ से भागने का है। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम कर सकते हो, बिल्कुल भाग सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं इसके बारे में, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दैट वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। घर की मालकिन आ गई। अब देखो, अगर आप चोरी करने जाओ और घर की मालकिन आ जाए तो देखो क्या है ना। ये होरेस है, ये अपने पास वो लड़की है, ये अपने पास प्यारा सा कुत्ता है, कोई बात नहीं रहे, आपको नहीं करना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या है? होरेस सेड, फिर होरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट। उसने कहा मैंने पहले टेलीफोन वायर काटे हैं, मैं ऐसे कोई छोटा मोटा चोर थोड़ी हूँ। हाँ, एंड देन, और बाद में, ही हेजिटेटेड, उसको थोड़ा सा हिचकिचाया, ए स्माइल ऑन हिज फेस, थोड़ा सा हिचकिचाया, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाता है। हाँ, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम्स। हाँ, मुझे लगता है कि तुम थोड़े समय के लिए कुछ नहीं कर सकती हो। कौन? वो लड़की कुछ नहीं कर सकती, फोन के तार काट दिए उसने। हाँ, ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ घंटे मेरे लिए काफी है भागने में। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, अब लड़की गंभीर हो गई, हैं तू मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है? यू हर्ट मी, यू वुड हर्ट मी, अच्छा तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? होरेस पोस्ट, होरेस रुका, एंड देन सेड, और कहा, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। उसने बाद में कहा, अरे मैं मिस, मुझे लगता है कि मैंने आपको डरा दिया जब मैं ये कह रहा था, तो वो बात कही तो आप डर गई। यू डिडंट फ्राइटन मी, लड़की ने कहा, ना तुम मुझे डरा सकते हो क्या? मेरे घर में मैं डर जाऊं? होरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी। उसने कहा, ये अच्छा होगा अगर तुमने ये मान के चलो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब अचानक लड़की की आवाज में गुस्सा आया, भाई शार्प हो गई, तीखी हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों करूं ऐसा? हाँ, यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूं, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूटोगे। 100% अभी सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू, समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में होरेस भी स्माइल देता, भाई आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। उसने कहा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज के लिए चेतावनी है। थ्रेटन्स का मतलब होता चेतावनी, अपने पास से डराना धमकाना। आई स्टिल वन ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उनसे चुराता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। भाई आई स्टिल फॉर ए वेरी गुड रीजन, और मैं एक बढ़िया रीजन है, कारण है, उसके लिए चुराता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ द प्रिजन, और मुझे जेल जाने से बड़ी नफरत है, बड़ी घृणा है, मैं नहीं जाना चाहता जेल। जेल नहीं जाना चाहते ना तो ऐसे काम ही नहीं करने रहे। हाँ, ध्यान में रखना मेरी बात को, कहीं देखो कि आफा कल्ला गुरु जी बता दिया तो। सी लाफ्ड, वो हंसी भाई। एंड ही बेग्ड, और उसने प्रार्थना करी, थिंकिंग दैट ही हैड प्रेसिडेटेड हर, और उसको लगा कि शायद उसने उसको विश्वास में ले लिया है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है विश्वास में लेना किसी को, दूसरे को। उसके बाद लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, उसने कहा, देखो मेरे पास कोई अधिकार तो नहीं है तुम्हें पूछने का, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ थोड़ी सी। डिस्परेट का मतलब क्या होता है? निराश। लेट मी गो, थोड़ा सा क्या, निराश हूँ। और उसने कहा कि मुझे जाने दो, एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ द थिंग अगेन, और वो कहता है कि मैं ऐसी कोई घटना नहीं करूँगा, तुम मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसे दोबारा चोरी नहीं करूँगा। इसके बाद आई रियली मीन इट, और मैं इसके लिए वादा करता हूँ, मैं वास्तव में ये बात कहना चाहता हूँ, मैं वास्तव में अब सुधर जाऊँगा। सी वॉज साइलेंट, वह चुप हुई, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको निकट से देखती है। देन सी सेड, उसके बाद उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुम वास्तव में जेल जाने से तो डरते हो क्या? नहीं डरते हो? डरते हो। ये देखो, ये दे रखा ना, ये क्या है? ये आपके पास टेक क्वेश्चन है, ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो अपने सिर हिलाते उसके पास आती है, भाई थोड़ी सी ठीक सोचते हैं, विचार करते ऐसे। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, उसने कहा मुझे भी गलत लोग बड़े पसंद आते हैं भाई, ऐसे ना, ऐसे लोगों से मुझे क्या साहस मिलता है, मैं देखती हूँ कि क्या करने वाले हैं, इसलिए। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने चांदी का बॉक्स उठाया भाई।
फ्रॉम द टेबल, यानी सिल्वर कलर का जो बॉक्स है वो उठाया, एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से चांदी का जो कलर का बॉक्स था उसमें से अपने पास एक सिगार निकालती है। होरेस ईगर टू प्लीज हर, और होरेस उसको राजी करना चाहता ही था, एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम, और वो ऐसा लगा कि उसकी सहायता कर सकती है, टुक ऑफ हिज ग्लोव, उसने अपने दस्ताने उतार दिए भाई, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने अपना जो सिगरेट लाइटर था वो दिया भाई। यानी कहने का मतलब जैसे ही उसने सिगार सेटिन बॉक्स में से सिगार निकाला, मुंह में लगाया, तो उसे अपना लाइटर दे देता, लो, है ना, चापलूसी नहीं करते क्या अपन, करते हैं। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, उसने वो लाइटर जलाकर उसकी तरफ रखा भाई, तुम मुझे जाने दोगी। इसके बाद यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जाने तो दूंगी लेकिन तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो, हाँ एनीथिंग यू से, उसने कहा ठीक है तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, बताओ तुम्हें क्या करवाना है। तो उसके बाद देखो क्या कहती है वो, ठीक है, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, उसने कहा हमारे लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया कि जो हमारे ज्वेल्स है वो अपने बैंक में रख दूंगी, लेकिन बट आई लेफ्ट दैम इन द सेफ, लेकिन मैंने उनको इस सेफ में, अलमारी में, तिजोरी में बंद रख दिया, मैंने बैंक में रखा ही नहीं। आई वांट टू वियर दैम टू पार्टी नाइट, और आज की रात को मैं उसको पहनना चाहती हूँ, सो आई केम डाउन टू गेट दैम बट, और मैं उनको लेने के लिए आई थी, लेकिन इसके आगे होरेस स्माइल, होरेस मुस्कुराता है, यू आर फॉरगेटन द नंबर्स ऑफ द ओपन द सेफ हैवंट यू, और तुम ना तिजोरी खोलने के लिए नंबर भूल गई हो। तो मैं बता देता हूँ, यस रिप्लाइड द यंग लेडी ने कहा हाँ, अब मेरे नंबर ध्यान में नहीं है, जस्ट लीव इट टू मी, उसने कहा ठीक है मेरे पे छोड़ दो तुम, मैं करता हूँ देखो, एंड यू विल हैव विद इन दैम एन आवर, और तुम्हें 1 घंटे में वो मिल जाएगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेल्फ, लेकिन मुझे तुम्हारी अलमारी तो तिजोरी तोड़नी पड़ेगी भाई, देखो हाँ तोड़ सकता हूँ मैं, मदद कर दूंगा, तिजोरी तोड़नी पड़ेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, उसने कहा चिंता मत करो, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरे हस्बैंड 1 महीने से पहले नहीं आने वाले हैं, एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम, और उस समय तक तो मैं अलमारी ठीक करवा चुकी होंगी। ये कौन सा टेंस है सर, विल या सेल प्लस हाउ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी फ्यूचर परफेक्ट है सर, टेंस में बात करेंगे, ओके टेंस में बात करेंगे, ये हो जाता है आपके पास यहाँ पे, और अपने पास क्या होता है कि मैंडेट, मैं इसको ठीक करवा लूँगी, ओके ठीक करवा लेंगे। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है एंड विथ इन एन ओवर, और 1 घंटे में वो क्या होता है, होरेस हैड ओपन द सेफ, होरेस ने वो तिजोरी खोल दी भाई, गिवन हर द ज्वेल्स, उसको आभूषण दिए, एंड गोन हैप्पीली अवे, और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। अब देखो फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमिस टू द काइंड यंग लेडी, सबसे पहले तो उसने अपना जो वादा 2 दिन तक निभाया भाई, 2 दिन तक उसने सोचा नहीं मैं चोरी नहीं करूँगा रे, चोरी करूँगा तो मेरा जो वादा है वो टूट जाएगा। तो उसने क्या है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन की सुबह है, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, और बाद में वो अपनी उन किताबों के बारे में सोचता है जो उसे चाहिए थी, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, तो फिर वो सोच से विचार करना शुरू कर देता है कि मुझे दूसरी तिजोरी देखनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे समय ही नहीं मिला अपनी योजना शुरू करने का, क्यों, बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट द टॉवर ग्रेंज, क्योंकि उसे दोपहर तक अपने पास से एक पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया सटोवर गैरेज में चोरी के आरोप में। अच्छा चोरी, उसने तो चोरी करी नहीं, फिर ये चोरी कैसे हो गई सर, मालकिन ही तो थी वहाँ पे। अब देखो बात, हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव, सबसे पहला कारण तो उसने बिना दस्तानों के अपनी अलमारी खोली थी, वो वर ऑल ओवर द रूम, और वो जो फिंगरप्रिंट्स थे वो कमरे में चारों तरफ थे भाई, एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और किसी ने उसकी जो बात थी ना उस पर भरोसा नहीं करा कि मैंने तो अपने घर की मालकिन के कहने पे जो दरवाज़ा वो तोड़ा था, ये अलमारी खोली थी रे दरवाज़ा, हाँ तिजोरी है वो खोली थी, किसी ने भरोसा नहीं किया। द वाइफ हर सेल्फ ए ग्रे हेयर्ड, क्योंकि जो वाइफ थी ना वहाँ घर की मालकिन वो ग्रे हेयर थे, यानी थोड़े भूरे रंग के बाल हो गए थे, घुंघराले बाल थे, सॉफ्ट टोन्ड वुमेन, बिल्कुल तीखी आवाज़ में बोलने वाली महिला थी, अबाउट 60, और वो 60 वर्ष की महिला थी।
ये तो गड़बड़ी हो गई। हाँ, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और उस महिला ने कहा ये बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा है। मैंने कब कहा उसको, ये कहाँ पे आ गया। अब देखो बात करते हैं, होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन। अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, और कहाँ पे, इन द प्रिजन, जेल में। जेल में असिस्टेंट अपने पास लाइब्रेरियन बन गया है। ही ऑफन थिंक्स द चार्मिंग, वह उस प्राय उस जेल में बैठा बैठा उस महिला के बारे में सोचता है। क्लेवर यंग लेडी, जो चतुर अपने पास महिला थी, हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, और वो उसी व्यवसाय में थी जिस व्यवसाय में अपने होरेस डेनबी था। इसका मतलब वो जो महिला वहां पे आई थी वो एक चोर थी जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुई थी। एंड हु टिकल्ड हिम, जो कि ट्रिक्ड हिम, जो कि जिसने कि उसको बहकावे में ले लिया, जो कि उसको चापलूसी से, चापलूसी मतलब सुंदरता में खो जाना, बातों में जल्दी आ जाना, तो वैसे। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग द थीव्स, और उसको बड़ा गुस्सा आता है। बोले चोर चोर तो आपस में ईमानदार होते ही हैं, बोले तब उसको बड़ा गुस्सा आता है, कहाँ चोर चोर ईमानदार होते हैं, एक चोर ने दूसरे चोर को फंसा दिया है। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि आपको आप किसी पर भी भरोसा है वो आसानी से नहीं करना है, खास तौर से सुंदर लड़कियों पे। लड़कियों नाराज मत हो जाना। हाँ, विक्टर कैनिंग, याद रखना भाई अपने पास ऑथर का नाम। अब देखो पढ़ते हैं अपने पास है तो क्वेश्चंस थे अपने, क्वेश्चंस कौन से थे इनके, क्वेश्चंस थे आप लोगों के पास जो मैंने बताए थे कि हम इसके सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद में एडिशनल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी पढ़ना ही पढ़ना है अपने पास। मेरे पास पढ़ाई के अलावा कुछ ज़्यादा समय नहीं होता रहे, है ना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों की। क्यों? हाँ, चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़े? ठीक है, सबसे पहले इसके अपन पढ़ते हैं एमसीक्यूज। क्या है एमसीक्यूज? क्या होता है सर? तो ये होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। वो पढ़ते हैं चैप्टर के, इंपॉर्टेंट चैप्टर। यानी करने का मतलब इन प्रश्नों की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज होने वाला है। अभी जो कहानी पढ़े ना मजेदार, वो सारी ही होने वाली है। अब प्रश्न भी देखो आप कितने आसानी से बताते हो मुझे। हु इज द राइटर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? सबसे पहले बात करेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो अपना चैप्टर है उसके लेखक कौन है। मैंने अभी बताया भाई, क्या नाम है, विक्टर कैनिंग, है ना। क्या है? विक्टर कैनिंग अपने पास ऑथर होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसमें, नेक्स्ट दिया व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट? होरेस डेनबी को एक शौक था भाई, क्या इकट्ठा करने का शौक था। हाँ सर, अभी बात करते हैं एक्सपेंसिव कार ना, महंगी कारें थोड़ी इकट्ठी करता था। रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स है, बिल्कुल एक दुर्बल और दुर्लभ और अपने पास क्या है, महंगी किताबें इकट्ठा करने का शौक था भाई उनको, बिल्कुल शौक था। एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट, होरेस कमिट्स थेफ्ट्स, होरेस चोरी करता है भाई। कब करता है? एनुअली करता है। वो क्या करता है? एनुअली, वार्षिक, यानी वर्ष में एक बार चोरी करता है। इसके बाद क्या है, द लेडी इन द रेड प्रिटेंड्स टू बी द, अब वो जो लाल कपड़ों में महिला थी वो क्या बहाना करती है, प्रिटेंड्स का मतलब बहाना, टू बी द यानी क्या होने का बहाना करती है, तो सिस्टर होने का बहाना करती है, वाइफ होने का बहाना करती है, मदर होने का और फ्रेंड होने का। तो वो वाइफ होने का बहाना करती है कि मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूँ। अब चलो आगे। हाउ ओल्ड वाज होरेस डेनबी? होरेस डेनबी कितने वर्ष का था, ये बता दोगे मुझे। हाँ सर 50 वर्ष का था, आपने बता दिया, ओके। व्हाट वाज द वरी ऑफ द हाउसकीपर? हाउसकीपर की क्या समस्या थी भाई, क्या चिंता थी, क्या चिंता करता था वो? तो हेल्थ ऑफ द होरेस डेनबी, बिल्कुल अपने पास जो हेल्थ थी ना होरेस डेनबी की, उसके बारे में वो सोचता था, चिंता करता था, वही उसकी देखभाल करता था। होरेस डेनबी वाज ए स्किल्ड, अच्छा होरेस डेनबी एक कुशल क्या था भाई, क्या था? तो गोल्ड स्मिथ सुनार था, ब्लैक स्मिथ लोहार था, लॉक स्मिथ ताले बनाने वाला था, थीप चोर था। तो लॉक स्मिथ था भाई वो, अगर बात करें तो बड़ा ही स्किल लॉक स्मिथ था, चोर मत कर देना, ध्यान में रखना। व्यवसाय पूछा है इसमें। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? अच्छा अपने पास वास्तविक दोषी कौन है, तो वास्तविक दोषी वो लेडी चोर है, द लेडी थीप, है ना, ध्यान में रखना, वास्तविक चोर लेडी थीप है। देख लो कि गुरुजी नहीं। हाउ लॉन्ग डिड होरेस स्टडी द हाउस ऑफ द सोटोवर ग्रेंज? मैंने बताया था गोला किया था, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। कितने दिनों तक उसने सोटोवर ग्रेंज की अपने पास स्टडी की, अध्ययन किया? हाँ सर 2 वीक की बात करा, दिखाते हो आपने तो 2 वीक ही बोला था। अरे तो वही मैं करने वाला हूँ, चिंता क्यों करते हो। वेयर वाज द फैमिली ऑफ द ग्रेंज?
फैमिली जो ग्रेंज थी उसका परिवार कहाँ पे था, मैंने कहा था लंदन गया है, हाँ तो ये लो लंदन गया तो लंदन पे कर देते हैं। What was the worth of the jewels in the safe of the ग्रेंज, ग्रेंज में जो अलमारी थी, जो तिजोरी थी, उसमें कितने रुपयों के गहने थे, कितने रुपयों के थे रे, 15,000 पाउंड्स। बिल्कुल याद आ जाता है सर, आप तो याद करवा देते हो, मजे मजे में पढ़ा देते हो। तो आगे देखो क्या है, हॉरेस डेनबी चोज ए हाउस एट, अच्छा हॉरेस डेनबी ने एक घर चुना भाई कि मुझे ना यहाँ पे वो चोरी करनी है, तो वो कहाँ पे चुना उसने, उसने चुना था अपने पास सोटोवर ग्रेंज में। ये देखो मैंने बता दिया ना, यहाँ पे ये रहा सोटोवर ग्रेंज, यहाँ पे आ जाता है। बात करते देखो नेक्स्ट, आगे वाला है, देयर वॉज ज्वेलरी ऑफ अबाउट डैश 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 इन द सेफ ऑफ द हाउस, उस घर में ज्वेलरी जो रखी हुई थी वो कितने रुपयों की थी, 15,000 पाउंड। ये प्रश्न अपना रिवाइज हो चुका है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रश्न का आकार थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, चिंता मत करो रे कि गुरुजी पहले भी आगो, पहले आया था वो दूसरे तरीके से पूछा है। वाई डिड होरेस डेनबी पुट ऑन ग्लोव्स, अच्छा होरेस डेनबी ने अपने जो दस्ताने थे वो क्यों पहने भाई, वो अपने पास फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ना चाहता था। देखो ही डिड नॉट वांट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि वो कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहता था। चोर जो होता है वो यही चाहता है कि उसके फिंगरप्रिंट ना मैच हो गई, तो जाहिर सी बात है, इसलिए सावधानी बरते। आप लोगों को नहीं बरतनी है, ऐसा काम ही नहीं करना अपने को। वेयर डिड द हाउस कीपर कीप द कीज, एक बात आई थी सर, वो हाउस कीपर क्या करता है, ताला बंद करता है, चाबी को बाहर हुक पे लटका देता है, किसके बाहर रखता है, तो किचन के बाहर। ये देखो हाँ, ये रहा अपने पास ऑन द किचन डोर्स हुक, यानी किचन के दरवाजे के कुंडी पे रख देता है। अब बात करें नेक्स्ट, तो है व्हाई डिड होरेस डेनबी गो इनटू द होल, होरेस डेनबी होल में क्यों जाता है, सर वो वायर काटने के लिए जाता है। याद आ गई, अरे बड़ी जल्दी याद करते हो। हाँ तो टू टॉक टू द वर्कर्स, वर्कर से बात करने के लिए, टू सी हु वाज देयर, देखने के लिए कौन था वहां पे, टू कट द वायर ऑफ द बर्गलर अलार्म, यानी चोर वाले अलार्म का सब वो जो वायर था उसे काटने के लिए जाता है। व्हाट डिड होरेस डेनबी हेट, होरेस डेनबी किस से नफरत करता है, तो देखो द टू वर्क इन द कोल्ड सीजन, कोल्ड सीजन में काम मतलब ठंड में काम करने से, द थॉट ऑफ द परेशन, परेशन जाने से, नन ऑफ द अबव और टू टेक बाथ इन द मॉर्निंग, ये बात है अपने पास, वो जेल जाने से नफरत करता है। उसने उस महिला से कहा आई हेट टू गो टू द परेशन, मैं नफरत जेल जाने से नफरत करता हूँ, ये कहा था उसने भी। What did the Horace give to the lady, लेडी को उसने क्या दिया भाई, सिगरेट लाइटर दिया था, बिल्कुल यही दिया था भाई, तो इसमें अपने पास ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सिगरेट लाइटर को अपन कर देते हैं। होरेस इज डेस डे डेस इन द परेशन, अच्छा होरेस है, ये बात अपने पास किसी भी, ये प्रश्न किसी भी प्रकार से हो सकता है। होरेस जेल में क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है सर, ये रहा आपके पास क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन था वो, बिल्कुल आ गया समझ में, हाँ सर आ गया, आप समझा रहे हो, समझ में नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट है होरेस हैड अटैक्स ऑफ द, अच्छा उसको किसका अटैक्स होता था भाई, हे फीवर का होता था, तो ये ध्यान में रखना। अब उसको क्या बीमारी थी, ये प्रश्न इस तरीके से आ जाए तो यह मत कहिए गुरुजी मान तो थे पढ़ा है को नहीं वो प्रश्न, तो है ना, हाँ ठीक, मैंने कैस को हो, मैंने मुझे पता है रहे। व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट होरेस डेनबी, होरेस डेनबी के बारे में प्रत्येक कोई क्या सोचता है, गुड और ऑनेस्ट सिटीजन है भाई, ये सोचते थे। तो देखो ही वाज ए गुड, ही वाज ऑनेस्ट, बोथ ऑफ दीज, अच्छा ये दोनों अपने पास ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो लोग ईमानदार भी सोचते थे, सॉरी अच्छा भी सोचते थे और ईमानदार भी सोचते थे, है ना, ये ध्यान में रखना। वेयर वाज द सेफ, सेफ कहाँ थी, ये प्रश्न अपने पास किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। इन द ड्राइविंग रूम, हाँ बिल्कुल ड्राइविंग रूम में थी, तो ये हो जाता है। व्हाट वाज शेरी डूइंग, शेरी क्या कर रहा था भाई, तो देखो रबिंग अगेंस्ट द वुमेन, वुमन है भाई, बार्किंग एट द वुमन, सिटिंग इन द डोरवे, बिल्कुल ये कर रहा था भाई, वो अपने पास अपने मालकिन के पैरों को रब कर रहा था, रगड़ रहा था। सर मालकिन तो थी नहीं थी, मालकिन क्या बोलो, उस समय तो यही लगा कि भाई मालकिन थी इसलिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड होरेस प्रॉमिस टू द लेडी, लेडी से क्या वादा किया है, तो देखो एक बात बता देता हूँ, जो लड़के होते हैं उनके वादे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना, लड़के बिल्कुल ये मान लेते हैं कि हाँ अब ये सोच लिया कल वो कर देंगे, है ना, उनके दिमाग की बात मत करना भाई। टू गिव हिम समथिंग अ कैट, टू गिव हिम सम मनी,
नेवर टू डू द रॉबरी अगेन, हाँ वो उससे वादा करता है कि मैं ना दोबारा चोरी नहीं करूँगा, जबकि 2 दिन के भीतर ही बदल जाता है, वो तो मौका नहीं मिलता उसको। What did she promise to her husband? उसने अपने पति से क्या वादा किया था भाई? वो जो मालकिन आई थी उसने कहा था कि मैं अपने गहने बैंक में रखूंगी, तो कहाँ है? टू टेक ज्वेल्स टू द बैंक, यानी बैंक में ज्वेलरी रखेगी या ले जाएगी। What makes Horace angry? होरेस को क्या गुस्सा दिलाता है? कैसे गुस्सा होता है? हाँ सर, वो गुस्सा इसलिए करता है कि जब ये कहते हैं कि भाई चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चोर चोर ईमानदार होते हैं आपस में, इस बात का उसे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसको तो चोर ने लूटा था। When anyone talks about the honor amongst the thief, इस बात का बड़ा गुस्सा आता है उसको। आगे बात समझे? हाँ सर आ गई, चलो तो। हाउ ओल्ड वाज लैंडलेडी ऑफ द हाउस? अच्छा, घर की मालकिन कितने साल की थी? सर घर की ओरिजिनल मालकिन 60 साल की थी। हाँ याद आ गया, बिल्कुल याद आना ही है आप लोगों को, मैं ऐसे पढ़ा हूँ ऐसे ही हूँ रे। हाँ अपनी तारीफ कर लो, कुछ गुरुजी थे तो। वाई डिड द पुलिसमैन अरेस्ट होरेस? अच्छा, पुलिस ने होरेस को क्यों गिरफ्तार किया? चोरी के आरोप में किया। फॉर फोर्ट विद द विमेन, विमेन के उस लड़के महिला से लड़ने के लिए। ब्रोक ऑफ द ट्रैफिक रूल, नहीं ये रहा अपने पास। हिज फिंगरप्रिंट्स वर ऑन द सेफ, उसके उंगलियों के निशान अपने पास उस क्या है ये सेफ, उस सेफ पे थे। हाउ मच टाइम डिड होरेस टेक टू ओपन द सेफ? अच्छा, अलमारी को खोलने में कितना समय लिया? सर 1 घंटा ही लिया था उसने तो यहाँ पे 1 आवर ये रहा। याद देखो, प्रश्न के माध्यम से सारे कुछ हो रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो MCQs हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं अपने प्रश्नों के बारे में कि सर प्रश्न तो करवाए नहीं क्या, बहुत देर हो गई। तो ये लो आपके प्रश्न भी आ गए। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है ना, किसी भी प्रकार से भाई, ये ध्यान में रखना। लेकिन अगर पूछे कि वो चोरी क्यों करता है तो इसका कारण यही है। He stole every year so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect. यानी वो अपने पास चोरी इसलिए करता क्योंकि उसे अपने पास एक्सपेंसिव, दुर्लभ और एक्सपेंसिव महंगी किताबें खरीदने का शौक था, जो कि लव्ड टू कलेक्ट, जो कि बड़ा मतलब आदी था उन किताबों को इकट्ठा करने का। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, योजना बनाता था। स्टोल इनफ टू लास्ट 12 मंथ्स, और इतना चुरा लेता था कि 12 महीने तो काफी होता है। एंड सीक्रेटली बोर्ड द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और बाद एक एजेंट के माध्यम से किताबें खरीद लेता था। हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी? होरेस डेनबी से कौन बातें कर रहा था भाई? तो ए लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे वाज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी, एक महिला जो दरवाजे में खड़ी थी वो बात कर रही थी। शी वाज यंग एंड प्रीटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, ये ध्यान में रखना। अगर आपसे इस महिला का वो पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ से शुरू कर देना। She said that she had come just in time, वो ये भी कहती है कि भाई मैं जल्दी समय पे आ गई। else her family would have been robbed by Horace, नहीं तो होरेस के द्वारा उसका परिवार लूट लिया जाता। She thus pretended to be one of the members of the family living at Sutover Grange, इस प्रकार से वो एक बहाना करती है कि अपने पास जो सुटोवर ग्रेंज में रहते हैं उन परिवार का हिस्सा है। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। Who is the real culprit in the story? कहानी का वास्तविक दोषी कौन है? कल्प्रिट का मतलब दोषी, दोषी कौन है? दोषी महिला है। हाँ, तो the real culprit was the woman who pretended to be the member of the family living at Sutover Grange। सुटोवर ग्रेंज में वो महिला दोषी है जो ये बहाना करती है कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। सीधी सी बात। She tricked Horace into the believing her and cleverly took away all the jewels that were kept in the safe, और वो अपने पास क्या है होरेस को बेवकूफ़ बना देती है और सारा सामान लेके रफू चक्कर हो जाती है। हाँ सर रफू चक्कर, अरे भाग जाना। How did Deneby prepare for the robbery at Sutover Grange? इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। हाँ, Deneby always planned his robberies carefully, सावधानी से तैयारी करता था। अपने पास क्या है प्लान, योजना बनाता था। ही प्रिपेयर्ड फॉर द रॉबरी एट सुटोवर ग्रेंज बाय स्टडिंग द हाउस, द इलेक्ट्रिक वायरिंग, पथ्स एंड गार्डन्स, यानी कहने मतलब उसके अपने पास वायरिंग पड़ता है, उस वायरिंग का अध्ययन करता है, इसके अलावा घर का अध्ययन करता है, उसके रास्ते जानता है, उसके बगीचे को देखता है। ही न्यू दैट द फैमिली नॉर्मली लिव्ड इन द सिटी एंड द न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सर्वेंट्स, और वो अपने पास उन नौकरों के हलचल के बारे में, यानी नौकर क्या करते हैं खाली समय में, ठाला बैठा केक रहे हैं तो मूवी देखवाने चल जावे, तो ये करते हैं। हु हैड गॉन आउट दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून कौन गए भाई? ही
नहीं, हाँ, ये जो नौकर थे ना वो अपने पास क्या उस दोपहर को चले जाते हैं। ही हैड केप्ट हिज टूल्स रेडी, वो अपने औजार तैयार रखता है और पैक्ड इन अ बैग, और उसको बैग में पैक करता है। ठीक है, याद आ जाएगा भाई। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। हाउ कैन यू से दैट हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, ऑनेस्ट पर्सन है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। कैरेक्टर स्केच पूछे तो लिख देना है, अपने पास ये पूछ ले गुड एंड रेस्पेक्टेबल हाउ, ये भी कर सकते हो। इसके बला एक्सप्लेन हॉरेस डेनबी वाज ए गुड एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन। तो देखो, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बिकॉज ही वाज एन एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन ऑफ द मेकिंग लॉक। सबसे पहले तो वो बड़ा ही अपने पास क्या अच्छा और रेस्पेक्टेबल था, क्योंकि अपने ताले बनाने के प्रोफेशन में बड़ा ही कुशल था। However, as he loved collecting rare and the expensive books, दूसरी उसको एक आदत थी किताबें, दुर्लभ किताबें और महंगी किताबें इकट्ठा करने का। However, as he loved collecting rare and he robbed a safe every year to finance the परचेज ऑफ दिस बुक्स थ्रू एन एजेंट, और एजेंट के माध्यम से खरीदने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती है। दस ही वाज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन इस तरीके से कह सकते हैं ये पूर्णतः तो ईमानदार नहीं है भी। हाउ डिड फ्लावर्स हिंडर हॉरेस इन हिज वर्क, ठीक है प्रश्न याद कर लेना। देखो फूलों से कैसे बाधित होती है, उसको कैसे रोकते हैं। देखो, फ्लावर्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर हॉरेस टू वर्क बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम हे फीवर। फूलों से इसलिए परेशानी होती है क्योंकि उसे एलर्जी है। ए कंडीशन ऑफ द नोज एंड द थ्रोट ब्रॉट ऑन बाय एन एलर्जी टू द पोलन और डस्ट, यानी कहने का मतलब जो खुशबू से डस्ट से एलर्जी होती है, छींक आती है। इट वॉज ड्यू टू दिस दैट ही वुड स्नीज एंड मे बी कॉट इफ ही वॉज नियर फ्लावर्स। और अपने पास क्या होता है कि अगर वो फूलों के पास होता तो उसे छींक आती है और पकड़ा जा सकता है। ही हैड टू पुट हिज फेस डाउन, और उसे अपना चेहरा नीचे करना, ढकना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी, ये तो याद रखना भाई। डेनबी कुछ गड़बड़ लग रही है क्या मुझे? हाँ बिल्कुल गड़बड़ है ना, मैं कहता हूँ तो दिख रही थी। हम चलो कोई बात नहीं। हॉरेस डेनबी इज ए रेस्पेक्टेबल बट अल्टीमेटली डिसऑनेस्ट 50 years old पर्सन, आ गई भी। इसके बाद ही वॉज सक्सेसफुल लॉक स्मिथ, ही कमिट्स द थेफ्ट वंस ए ईयर फॉर द पैशन फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ही इज ए मेटिकुलस प्लानर हु नेवर हर्ट्स एनीवन एंड टारगेट्स ओनली द वेल्दी। डिस्पाइट हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज ही हैज कॉम्प्लेक्स समवॉट सिंपैथेटिक कैरेक्टर मार्क्ड बाय द इंटेलिजेंस। ये इसका कैरेक्टर है, ध्यान में रखना। डिस्क्राइब द सेफ एट सोटोवर गेरेंज, सोटोवर गेरेंज में जो सेफ थी उसके बारे में वर्णन करना। देखो, द सेफ एट सोटोवर गेरेंज वाज केप्ट इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग एंड हैड ज्वेल्स वर्थ ऑफ 15,000 pounds kept in it. It had a poorly built burglar alarm. It could be opened through a specific code. Horace expected to get 5,000 pounds if he sold the jewels one by one. हो गया, हाँ ये जरूर याद करना भाई। इसके बाद है, डू यू थिंक दैट द लेडी थीफ वाज मोर क्यूनिंग देन हॉरेस, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। क्या आपको लगता है जो लेडी चोर थी वो ज्यादा धूर्त थी? धूर्त तो थी भाई, चोर को लूट लेते हैं। हाँ, द लेडी थीफ वाज मोर क्यूनिंग देन हॉरेस डेनबी, बिल्कुल सत्य बात है। शी हैड बीन हैविंग एन आई ऑन द एक्ट्स ऑफ द हॉरेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, हॉरेस पे निगाह रखी हुई थी भाई। When Horace Denby entered the house of the Sotover, she also did the same, बिल्कुल वैसा किया उसने। She pretended himself as the landlady, उसने मकान मालकिन होने का नाटक किया, बहाना किया। She threatened Horace that she would telephone the police, वो पुलिस वाले को बुला सकती है, ऐसा भी धमकी देती है। And tell them all about him. She made Horace break open the safe for her purpose, और उसने उसको ही बेवकूफ़ बनाकर उससे अलमारी का ताला तोड़वा देती है और खुदे बच जाती है। हाँ, वहाँ पे आपका ये जो है ना चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है भाई, कंप्लीट हो गया। और आनंद भी आया होगा इस चैप्टर में, बड़ा आया सर, मजा आया ना, मजा आया सर। क्या सीखे सर कि किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करना है, खास तौर से सुंदर लड़की पे भरोसा नहीं करेंगे सर। आपने समझा दिया, लेकिन आप नहीं समझते हो, नहीं समझोगे रहे, है ना। मैं जानता हूँ आप लोग ऐसे थोड़ी समझ जाओगे। ये जो आप लोगों की उम्र है ना, ये समझने वाली नहीं होती रहे, मुझे पता है।
कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो वही बात है भाई, आप लोगों में भी जल्द ही क्या है होने वाला है। अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद में, थोड़े दिनों बाद नहीं तो उसके बाद में आना तो जरूर है, समझना तो जरूर है। तो दुनिया की जो अपने पास चालाकियाँ उनको जल्दी से समझ लो, ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सको। तो मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।